और गरीबी रेखा में के नीचे आती है, लेकिन उनके पास प्रमाण पत्र नहीं है। लेकिन ऐसी सभी हमारी माताओं को आदरणीय बहन जी ने 2008 में 500 रुपए की पेंशन देने का काम किया था। पहली शिफ्ट में 35 लाख से ज्यादा माताओं को पेंशन देने का काम बहनों को दिया, और जिसको समाजवादी पार्टी ने 2012 में आते इस सारी योजनाओं को खारिज कर दिया। इन सारी योजनाओं को, चाहे वो महामाया जो पेंशन योजना थी माननीय बहन जी के मुख्यमंत्री, महामाया मुख्यमंत्री सहायता राशि की पेंशन जो 500 रुपए थी उसको, या फिर गरीब की बेटी को लखपति बनाने की योजना, या फिर बेटी को पढ़ाने के लिए 25,000 माता सावित्रीबाई बालिका आशीर्वाद योजना, या फिर मानवर कांसीराम साहब शहरी समग्र विकास आवास योजना, या महामाया आवास योजना गांवों में, ऐसी सारी योजनाओं को, या प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन, या फिर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में रिजर्वेशन किसने खत्म किया साथियों? समाजवादी पार्टी ने 2012 से लेकर। और हमारे लोग, पढ़े लिखे लोग, जो कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई प्रोफेसर है यूनिवर्सिटीज में, वो ज्ञान बांटते हैं सोशल मीडिया पर, टीवी पे। बस एक उन्होंने स्टैंड खरीद लिया, लगा लिया और बोलने लगे और भेज दिया, ज्ञान बांटते हैं। वो कहते हैं कि बहन जी तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, इसलिए वोट जो है समाजवादी पार्टी को दे दो, इंडिया गठबंधन को दे दो। उनसे ये पूछो कि 2007 से 12 की सरकार में बहन जी ने प्रमोशन में जो रिजर्वेशन दिया था उसको खत्म किसने करवाया? इसी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने। जो तमाम योजनाएं अपनी सरकार में उन्होंने बनाई, जिसमें ऐतिहासिक योजनाएं थी, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में रिजर्वेशन। भारत के किसी प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन मिलता है साथियों? बहन जी ने देने का काम किया। भारत के किसी प्रदेश में सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में, यानी 25 लाख तक के ठेके में रिजर्वेशन देने का काम बहन जी ने किया। तो उत्तर प्रदेश में मालूम आपको किसी प्रदेश में होता है? आपका राजस्थान मिला कभी? लेकिन उसको भी खत्म करने का काम अखिलेश यादव ने किया था। और आज अखिलेश यादव हाथ में नहीं, छाती से चिपका करके बाबा साहब की और कांसीराम साहब की फोटो, और कहते हैं हम उनका परिनिर्वाण दिवस मनाएंगे और हम उनका जन्म जयंती मनाएंगे। जिनके नाम के जिले को खत्म कर दिया, जिनके नाम से आवास योजना थी उसको खत्म कर दिया, जिनके नाम से मेडिकल कॉलेज थे उनको खत्म कर दिया, जिनके नाम से अस्पताल थे उनको खत्म कर दिया, और उनके फोटो को गले से चिपका कर, छाती चिपका करके कहते हम तो ये मनाएंगे। और अगर बहन जी ने ये कह दिया, बहन जी ने अगर सच कह दिया, सच कितना कड़वा होता है कि माननीय बहन जी ने जब 9 अक्टूबर की, यानी 15 से 20 लाख लोग, साथियों ने किसी ने गिना तो नहीं, लेकिन 15 लाख से कम नहीं होंगे, 15 लाख से ज्यादा ही मीडिया ने माना है। उन लोगों के बीच में जब ये बात कह दी, उनकी पोल खोल दी कि आज ये जब सत्ता में रहते हैं तो हमारे महापुरुषों के, हमारे के स्मारकों को, उनके नाम पे योजनाओं को खत्म करने का काम करते हैं, और जब सत्ता से बाहर होते हैं तो इन महापुरुषों की जन्म जयंती और क्या नाम वो याद रहते हैं, इनको पुण्यतिथि याद रहती है, तब उसको मनाने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि जब इनकी सरकार थी, चाहे इनकी सरकार रही चाहे इनके पिताजी की सरकार थी, जब 2003 की, साथियों मैं बात बताऊं आपको, 2003 में जब बहन जी ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन को लात मार दी, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लात मारने का काम कर दिया कि हम आपके साथ समझौता करके चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, और ये कहते बीटी। उन्होंने तो मुख्यमंत्री की कुर्सी लात मार दी थी कि हम आपसे समझौता करके चुनाव नहीं लड़ेंगे, प्री पोल अलायंस करेंगे नहीं, पोस्ट पोल अलायंस हम अपने लोगों के लिए कर सकते हैं, शासन सत्ता लेने के लिए, वो भी शासन सत्ता प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री हम बनेंगे तब। उन्होंने जब वो छोड़ दिया था तो किसको, कौन मुख्यमंत्री बना था? मुलायम सिंह यादव। किसने समर्थन दिया था? मुलायम सिंह यादव के। अगर पूर्ण बहुमत होता तो फिर 2002 में ही बन जाते वो। पूर्ण बहुमत नहीं था तभी तो नहीं बने। और पूर्ण बहुमत कैसे हुआ? भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया। और हमारे ऊपर इल्जाम ये लगाते हैं कि बीएसपी ने तो 3 बार उनसे समर्थन लेकर के सरकार बनाई, और इन्होंने खुद और हमने तो सरकार डंके की चोट पे बनाई, और अपनी सरकार में उनके किसी एजेंडे को लागू नहीं होने दिया। चाहे मथुरा की या मस्जिद को लेकर के, उसको ईदगाह को लेकर के, आगरा
या फिर मथुरा में परिक्रमा वाली घटना को लेकर के हो, या फिर ज्ञानवापी बनारस की घटना हो, किसी भी में भी बहन जी ने उनको कहीं परिंदा नहीं पर मानने दिया, एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं होने दिया। और इन्होंने तो उनका समर्थन भी लिया, उनके एजेंडे को भी लागू किया। उनके उस व्यक्ति को जिसको बैरियर तोड़ बाबा कहा जाता था, सच्चिदानंद साची, डॉक्टर सच्चिदानंद साची जो MP, उसको राज्यसभा भेजने का काम किसने किया था? समाजवादी पार्टी। कल्याण सिंह के बेटे को अपनी सरकार में मंत्री किसने बनाया था? कल्याण सिंह को अपने साथ किसने जोड़ने का काम किया? इसी समाजवादी पार्टी ने। और ये दूध के दूल्हे बनते हैं, कहते हम 7 से 8% यादव उत्तर प्रदेश के, उसके मुखिया मुलायम सिंह और अब अखिलेश यादव, ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के 18 से 20% या देश के मुसलमानों के नेता हम हैं, उनके मसीहा हम हैं, उनके संरक्षक हम हैं। साथियों, आपने कहीं सुना 18 लोगों की रक्षा 7 लोग करेंगे कि 7 लोगों की रक्षा 18 लोग करेंगे? बताइए आप बताइए। हमारे मुसलमानों को गुमराह करते हैं। तो जब बहन जी ने 9 अक्टूबर को उस विशाल जनसमूह के सामने ये बोल दिया कि अभी हमें पता चला है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मानवर कांसीराम साहब की पुण्यतिथि मनाने की उन्होंने घोषणा की है, घोषणी के रूप में, काय के रूप में, तो ये लोग जब सरकार नहीं होती है तब तो ये उनके नाम के स्मारकों को बदहाली में छोड़ देते हैं। मुलायम सिंह की सरकार थी अंबेडकर पार्क की, जो साथियों आप आज वो स्मारक है बड़ा सा, उसकी बत्ती काट दी, बत्ती बाग काट दी गई। उसमें जो हरी घास लगी थी, आप लोगों को याद होगा 97 के बाद 2002 में बहुत बढ़िया सा हरी घास का बना हुआ था, आप लोगों के पास फोटो भी उसका होगा, उसकी पानी ने बंद काट दिया था ताकि सब घास सूख गई। 3.5 साल करीब उनकी सरकार रही, मतलब 3 साल कुछ 6-7-8 महीने रही। उस सरकार में उन्होंने हमारे बाबा साहब की जो लखनऊ के हजरतगंज में मूर्ति लगी थी, उसकी बत्ती नहीं जलती थी। बगल में गांधी जी, पटेल जी पे सब पे जलती थी, उसमें नहीं जलती थी। अम्बेडकर विधान परिषद में क्वेश्चन उठाए गए, विधानसभा में उठाए गए, बहुत जद्दोजहद हुई। फिर अखिलेश यादव की सरकार आई, क्या हाल किया साथियों, जहां का पत्थर टूट गया, गेट चोरी हो गया था। मानवर कांसीराम साहब के स्मारक का जो इको गार्डन है, उसका गेट चोरी हो गया था, क्योंकि वो पीतल और तांबे का बना हुआ था, वो गेट चोरी हो गया। इनके कान में जू नहीं रहेगा। जब आंदोलन किया गया, बाबा साहब के नाम पे पार्क था, उसका नाम बदल के जनेश्वर मिश्रा पार्क रख दिया, 350 एकड़ के पार्क। कासगंज जिला था, कांसीराम साहब के नाम पे था, उसको बदल के फिर कासगंज कर दिया। महामाया तथागत बुद्ध की माता जी के नाम पे महामाया हाथरस का नाम था, उसको बदल दिया। मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया। साहू जी महाराज के नाम से KG यूनिवर्सिटी, उसको बदल दिया। उर्दू भारतीय विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया। क्या क्या नहीं किया साथियों, बाप बेटों ने किया। और अगर बहन जी ने यह कह दिया कि इन्होंने स्मारकों का ध्यान नहीं रखा, चलो भाई उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि भाई वर्तमान सरकार ने इन स्मारकों का ध्यान रखा, और जो पैसा हमने अलॉट कर, इस व्यवस्था बनाई थी हमारी सरकार ने कि जो पैसा इनकी टिकटों से आएगा, उस पैसे से इनकी तनख्वाह निकाली जाएगी, जो उसमें कर्मचारी देखभाल के लिए रहते हैं, और इनका जो मेंटेनेंस आएगा, जो पुताई पे, समाल पे, उस पे उसको खर्च करेंगे। उन्होंने कहा, मेरी चिट्ठी लिखने के बाद, चिट्ठी के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के, मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। साथियों, कोई अगर आपके साथ कोई आपके महापुरुषों का सम्मान करे, उनके स्मारकों का सम्मान करे, तो ये कह देना कि हम आभार व्यक्त करते हैं, क्या बुरा काम करते। लेकिन उसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, केंद्र की सरकार को और देश के तमाम राज्यों की सरकार को इस बात के लिए 7 बार घेरने ले बोला। उसी स्पीच में आदरणीय बहन जी ने 7 बार बोला कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोग सुरक्षित नहीं है, अन्य अत्याचार होते हैं, अधिकार जो है वो लागू नहीं किए गए। उत्तर प्रदेश के में जो नीतियां बहन जी ने बनाई थी, अगर अखिलेश ने बंद कर दी तो उन्होंने भी लागू करने का काम नहीं किया, उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया, प्रमोशन रिजर्वेशन को नहीं किया, उनको घेरने का काम किया। साथियों, इस देश की जो मनुवादी मानसिकता की मीडिया ने इस बात को एक बार भी नहीं बताने का काम किया आदरणीय बहन जी की, कि उन्होंने 7 बार क्रिटिसाइज किया भारतीय जनता पार्टी को उस स्पीच में, कांग्रेस को 5 ही बार किया, समाजवादी पार्टी को